हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों एनटीपीसी का जो कि स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का जो कि सीबीटी 2 जो कि दोस्तों ये सीबीटी 2 का पेपर है, जो कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली अपलोड किया जाता है। जो कि ये पेपर है दोस्तों 12/6/2022 का। तो डेली दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट भी डेली चलाया जाता है, चलिए देखते हैं। जिसमें कि दोस्तों 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, अगस्त 2021 में टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो दोस्तों जर्मनी, क्योंकि अगस्त 2021 में टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 3 बार की चैंपियनशिप जर्मनी को 5-4 से हराकर 41 साल बाद ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया है कि 0.82, 0.802, 0.85, 0.085 में से सबसे बड़ी संख्या और सबसे इस जो संख्या दिया गया है 0.3, 0.03, 0.203 ये दिया गया, तो सबसे छोटी संख्या का गुणनफल कीजिए। तो दोस्तों जो कि बड़ी संख्या और सब देखिए, इसमें बड़ी संख्या ये है और सॉरी बड़ी संख्या दोस्तों ये है 0.85, इसमें छोटी संख्या दोस्तों 0.3। तो इसमें गुणा करेंगे तो दोस्तों इतना आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बाह्य आघातों के विरुद्ध मुद्रा आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए मुद्रा बाजार में किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप की कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी अवरुद्धता। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? इसको बताना है दोस्तों। ऑप्शन है थाईलैंड, नॉर्वे, मिस्र या तुर्की। राजाओं की घाटी मिस्र में स्थित है। कहाँ दोस्तों? ये मिस्र, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना? तो दोस्तों ये जो है ना सतवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक, यानी जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन है 96। इसमें दिया गया है कि श्वेता को अच्छी तरह से याद है कि वह अजय की परीक्षा शुक्रवार से पहले किंतु मंगलवार के बाद है। काव्या को अच्छी तरह से याद है कि अजय की परीक्षा बुधवार के बाद किंतु शनिवार से पहले। तो अजय की परीक्षा निश्चित रूप से निम्नलिखित में से किस दिन को हुई? तो देखिए दोस्तों, जो कि श्वेता को अच्छी तरह से याद है कि अजय की परीक्षा शुक्रवार, ये जो है ना शुक्रवार के पहले और मंगलवार के बाद। लेकिन काव्या को अच्छी तरह से याद है कि अजय की परीक्षा बुधवार, यानी ये जो है ना बुधवार के बाद और शनिवार के पहले। तो दोस्तों ये शुक्रवार के पहले, इसमें बुधवार के बाद, ये जो है ना गुरुवार, क्या है? गुरुवार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। गुरुवार को इनका परीक्षा हुआ था। अगला क्वेश्चन है जो कि दिया गया दोस्तों, दिए गए कथनों को ये जो ध्यानपूर्वक पढ़े तय कीजिए कि निष्कर्षों में से कौन से कथनों पर ध्यान पर सत्य है, आधार पर सत्य है। देखिए कथन दिया गया है दोस्तों और ये निष्कर्ष दिया गया है, तो इसमें कौन सा सही है? तो दोस्तों जब ये ऐसा रहेगा और ये ऐसा रहेगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए पी से, जैसे कि सी जो है ना पी से बड़ा है और क्यू जो है पी से छोटा है। तो इसमें जो है दिया गया है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही सत्य है। क्या है? दोनों ही सत्य है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर एक बार देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है व्यावसायिक संरचना। देखिए जनसंख्या को परिवर्तन प्रभावित कर, जैसे कि प्रवासन, मृत्यु दर, जन्म दर और प्रवासन यानी मैग्रेशन,
तो ये दोस्तों व्यवसायिक संरचना जो है ना, ये जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अल्लाह गायन के कुछ भागों में गाए जाने वाले लोकगीतों की एक प्रमुख शैली है। कौन? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता है? तो दोस्तों सोने की खान को केंद्र माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, तो स्वर्णगिरी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि सुधीर आरओ से 4.5 गुना कार्य कुशल है। यदि वे एक साथ कार्य करता है तो वे किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो आरओ को अकेले उसी कार्य को कितने दिन में लेंगे? तो देखिए ये जो है ना आरओ से 4.5 गुना कुशल है, यानी दोस्तों अगर ये सुधीर हो गया और ये आरव हो गया, आरव से 4.5 गुना, यानी कितना हो गया? 4.5 गुना। आरव एक है तो ये 4.5 गुना कुशल है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते, यानी आरव को करने की 4 कार्य क्षमता 1 है और सुधीर की 4.5 क्या है दोस्तों? इसको इस हल करेंगे तो ये 45 से 10, ये 10 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों? टोटल हल करेंगे तो ये 9:2, कितना होगा? 9:2। लेकिन ये सुधीर को कार्य करने की क्षमता 9 है, आरव की कार्य करने क्षमता की 2 है, तो 9×2 कितना हो गया? 11। ये एक दिन में 11 काम करते हैं, लेकिन 8 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो ये 9 8 11 में 8 से करें तो यानी 88 दिन में पूरा करेंगे। लेकिन इसमें जो पूछा गया है ना, आरव कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ये टोटल काम दोस्तों 88 है, आरव की कार्य करने की क्षमता 2 है, तो कितना? 44 दिन में पूरा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर सी हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि SPIC MACY युवाओं के मध्य भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति के संदर्भ के लिए सीमित नामक एक गैर राजनीतिक राष्ट्रीय शैक्षिक आंदोलन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर सी 1977 में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रीजनिंग से दिया गया है, आप लोगों को बताना है स्ट्रेंज को किस प्रकार लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2.6 सेंटीमीटर है, घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्षों में इतना हो जाती है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर इतना 7 वर्ष बाद देय धनराशि इतनी होती है, निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 25। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 98 की धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित किया गया, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है, तो वर्ष के अंत में देय ब्याज कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में प्रत्येक शब्द को एक अंकित कूट के रूप में लिखा जाता है, तदनुसार 1875 का अर्थ इतना है, तो 7321 का अर्थ है, तो उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया है, ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं कि पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वर्ष की प्रकाशित की गई। ऑप्शन नंबर ए 1990 में। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 4 mm मोटाई का एक तार बनाया जाता है, तार की लंबाई कितनी होगी? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन देख लेते हैं 115 3:2 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक द्रव की 2 लीटर मात्रा को 2:3 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक अन्य द्रव की 3 लीटर मात्रा में मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
दिया गया है कि सभी पुरुष रोबोट है, सभी रोबोट मशीनें हैं। निष्कर्ष में सभी मशीनें पुरुष है और कुछ रोबोट पुरुष है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, केवल निष्कर्ष दो पालन करता है। चलिए देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। चलिए दिया गया है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सी बी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ई बी के ठीक बगल में बैठा है, एफ ई के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, डी ए के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ए के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ का प्रत्यायन संबंधित है? तो उच्च न्यायालयों का ऑप्शन नंबर बी यानी 219। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय गठन के विषय में दिया गया है। अनुच्छेद अगर 16 से पूछा जाए 216 जो है ना उच्च न्यायालय गठन के विषय में, और 219 जो है ना भारतीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ है। अगला क्वेश्चन है कि यदि आयत का क्षेत्रफल इतना है, यदि उसकी लंबाई इतना है, तो आयत का परिमाप क्या है? तो आयत का क्षेत्रफल दोस्तों होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो जबकि क्षेत्रफल दिया गया है 453.6, लंबाई दिया गया 27, चौड़ाई निकाल लीजिए। उसके बाद चौड़ाई निकल जाएगा तो आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। तालिका दिया गया है दोस्तों, कंपनी का व्यय है, व्यय के मध्य है वेतन, परिवहन, कर, विज्ञापन, आहार, प्रोत्साहन वर्ष दिया गया है। ये देख लीजिए ये बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है। इसमें प्रश्न पूछा गया 2017 में कंपनी का कुल व्यय 2021 में से कुल व्यय का लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है? देख लीजिए 2017 और 2021, ये जो 2017 2021 में जो कि कंपनी का कुल व्यय के पूछा गया। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। दोस्तों ये जो है ना 120 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।